अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में कि ये क्या चीज़ है, ये कोई एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है, आखिर ये है क्या चीज़। हम स्टॉक मार्केट की तो अमूमन बात करते ही रहते हैं। तो आज मैं आपको उसके सिनेरियो में भी समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, इन दोनों में फ़र्क क्या क्या है और कौन सी किसके लिए बेहतर है, इसमें पैसे कैसे डाले जाते हैं, अकाउंट कैसे खुलता है और इसमें बेसिकली ट्रेडिंग होती किस चीज़ की है। सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में ज़ीरो भी आइडिया नहीं है, कोई मसला नहीं, वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है, ये बेसिकली ऑफिशियल एक्सचेंज है जहाँ पे आप पाकिस्तान में मेटल्स, कमोडिटीज़, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं। अब सिंपल करने के लिए समझाऊँ, क्रूड ऑयल हो गया, एग्रीकल्चर में चले जाएँ, कॉटन, सोयाबीन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और मेटल्स में आ जाएँ, सिल्वर, प्लेटिनियम, प्लेडियम और बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जो आप लोग आमतौर पर ट्रेड कर रहे होते हो, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है ना, S&P 500 हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप चले जाते हैं फॉरेक्स के अंदर करेंसी पेयर्स होते हैं, तो ये सारी जो ट्रेडिंग होती है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे हो रही होती है। अब पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है ना, बेसिकली जो इसका प्राइमरी प्रोडक्ट है वो कमोडिटीज़ है, ठीक है। और जो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो है शेयर्स, ठीक है। इन दोनों में एक बुनियादी फ़र्क होता है। जो कमोडिटीज़ होती है ना, इसकी अपनी कोई ख़ास इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसकी जो वाहिद वैल्यू होती है या जो वैल्यू जनरेट हो रही होती है वो ये होती है, मिसाल के तौर पे आज आपने सोना 1 किलो का ले लिया, ठीक है। तो कल को आप इस उम्मीद पे बैठे हुए होते हो कि कल को इसकी प्राइस में जो चेंज आएगा, अगर ये लोगों की डिमांड बढ़ गई तो हम मैं इसे महंगा करके बेच दूंगा, ठीक है। ये सोना पड़ा हुआ कुछ नहीं कर रहा होता, ठीक है। इसी तरह गंदम आप लेके रख लोगे तो गंदम खुद कुछ नहीं कर रही होती, बस ये उम्मीद होती है कल को इसकी प्राइस महंगी होगी तो ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे जाएगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, वो कंपनी होती है, वो बिजनेस होती है, उसके बैक एंड पे एक बिजनेस होता है जो कि मेहनत कर रहा होता है, उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, लोग नौकरियां कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, तो वो खुद भी खुद कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा होता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको डिविडेंड मिलता है शेयर्स के अंदर कि कंपनी जो है, पहला तो प्राइस, कोई और दूसरा बंदा आके शेयर की प्राइस बढ़ा के दे सकता है। दूसरा, अगर वो शेयर आप होल्ड कर लेते हो कुछ टाइम के लिए, तो होता क्या है कि कंपनी आपको डिविडेंड दे रही होती है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जो वो पैसा कमा रही होती है वो डाल रही होती है। पाकिस्तान मर्केंटाइल में कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, इसमें ये चीज़ नहीं होती, ठीक है, कि आप इस उम्मीद पे बैठोगे भाई मैंने जो है वो इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डालेंगे, नहीं। इसमें आप बेसिकली जस्ट ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, फिर एक और बहुत बड़ा जो फ़र्क होता है ना पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर, वो ये कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ना आप एक एसेट के अलावा कोई एसेट फिजिकली तौर पे परचेज नहीं करते, ठीक है। इसमें आप फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ खेल रहे होते हो। मिसाल के तौर पे आप जो भी चीज़, या मिसाल के तौर पे कॉटन के ऊपर अगर ट्रेड लोगे ना, तो आप ऐसा नहीं होगा बैक एंड पे कोई कॉटन खरीद रहा है, ये कर रहा है, वो ज़्यादातर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे कि आप बेट कर रहे हो कि जो कॉटन की प्राइस है वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। अगर आपने कहा कि जी कॉटन की प्राइस ऊपर जाएगी और आपने जो ट्रेडिंग पोजीशन ली वो ऐसी है कि आपके हिसाब से ऊपर जा रही है, तो आपको मुनाफा होगा। अगर जो प्राइस है कॉटन की नीचे गिरना शुरू हो जाएगी तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप इसमें टेक्निकली फिजिकल एसेट होल्डिंग नहीं कर रहे होते हो, एक्सेप्ट वन, वो होता है इसका डोमेस्टिक में जाके फिजिकल गोल्ड का ऑप्शन। ये इन्होंने एक बहुत अच्छा काम कर दिया है कि आप चाहें तो गोल्ड का इवन तोले का 1000वां हिस्सा भी फिजिकल तौर पे ले सकते हैं इसमें, पाकिस्तान मर्केंटाइल के थ्रू, ठीक है ना। वो आप लेंगे तो वो आपके नाम पे वॉल्ट पे स्टोर हो जाता है। तो जब तक आपके पास पड़ा हुआ है तो वो आपका फिजिकल एसेट है, उसके बैक एंड पे फिजिकल एसेट है। तो कल को अगर आप बोलेंगे ना कि भाई मुझे जो मैंने तोला ख़रीदा है, फिजिकल तोला ख़रीदा है गोल्ड का, वो मुझे दो, तो ये आपको घर पर डिलीवर करके देंगे, ठीक है। अब इसकी जो मिनिमम अमाउंट होती है वो 10 तोला होती है, लेकिन एक वाहिद एसेट जो फिजिकल तौर पे पाकिस्तान मर्केंटाइल पे अवेलेबल है वो सिर्फ गोल्ड है, बाकी सारे एसेट्स की फ्यूचर की ट्रेडिंग हो रही होती है। और दूसरा, पाकिस्तान मर्केंटाइल जो है वो बेसिकली ज़्यादातर मार्जिन ट्रेडिंग होती है इस पर, ठीक है। मार्जिन ट्रेडिंग से मुराद ये होती है, क्योंकि ये प्राइमरी जो पाकिस्तान मर्केंटाइल है ना, ये ट्रेडर्स के लिए है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। इसमें मैंने एक तरीका ढूंढा है, ठीक है, वो आपको एक मेरी वीडियो मिल जाएगी किस तरीके से आप गोल्ड एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें ज़्यादातर जो ट्रेडिंग्स हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, ठीक है। और इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो मार्जिन पे होती है, सही है। अब मार्जिन जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। अब जिस ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खुलवाएंगे पाकिस्तान मर्केंटाइल का, उसके साथ आपको वो डिटेल्स देगा कि भाई अगर इस प्रोडक्ट में आप ट्रेड कर रहे हो तो इतना मार्जिन चाहिए, इस प्रोडक्ट में कर रहे हो तो इतना मार्जिन चाहिए। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मार्जिन होता क्या है। मार्जिन मिसाल के तौर पे अगर 10% का मार्जिन है, ठीक है, तो समझें कि अगर आप 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ 10% यानी कि 10 रुपये के पैसे देने, ठीक है, समझ रहे हैं।
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यानी कि आप पूरे पैसे नहीं देते जो भी चीज़ आप ख़रीदते हो, आप उसके मार्जिन पे खेल रहे होते हो, यानी कि लेवरेज ले रहे होते हो, इंटरेस्ट ले रहे होते हो। तो ये ज़्यादातर इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बहुत से कहेंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है और उसमें इंटरेस्ट और लेवरेज इन्वॉल्व होता है। येस, एक्सेप्ट वन प्रोडक्ट विच इज़ डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्ट, जिसकी आप जब परचेसिंग करते हो तो उसकी पूरी फीस देते हो। मतलब अगर 1 तोला जो है 4,50,000 का चल रहा है तो आप 4,50,000 रुपये ही दोगे, ठीक है। इसमें मार्जिन इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, अलबत्ता गोल्ड की भी ट्रेडिंग होती है, जैसे इंटरनेशनली हो रही होती है, तो इनके अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं गोल्ड के, और गोल्ड की फिजिकल बाइंग भी अवेलेबल है। यहाँ तक आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज बेसिकली है क्या। ये कमोडिटीज़ की एक्सचेंज है जिसपे कमोडिटीज़ ट्रेड होती हैं, ठीक है। ऑयल, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इसके अलावा नेचुरल गैस, मेटल्स, सारी चीज़ें इसके ऊपर ट्रेड हो रही होती हैं। अब यहाँ तक आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। और दूसरा, इसमें ज़्यादातर जो ट्रेडिंग्स होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वन प्रोडक्ट, वो भी आपको मैंने समझा दिया। तो अब दूसरा सवाल ये पैदा होगा कि इस पर ट्रेडिंग करते कैसे हैं, इसमें अकाउंट खुलता कैसे है। देखें, ये ऐसे ही समझें जैसे स्टॉक मार्केट होती है ना, कि स्टॉक मार्केट का अकाउंट आप जब खोलते हैं तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे नहीं खोलते, आप उसके ब्रोकर के साथ खोलते हैं। सेम होता है पाकिस्तान मर्केंटाइल के अंदर भी। पाकिस्तान मर्केंटाइल ऑफिशियली अपने ब्रोकर्स की लिस्ट निकालता है, ठीक है। आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं या मेरी वेबसाइट पे भी लिंक मौजूद होगा आर्टिकल में, उससे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप जाएंगे और जाके देखेंगे कि कौन सा ब्रोकर क्या क्या चीज़ें अलाउ करता है। हर ब्रोकर हर चीज़ अलाउ नहीं करेगा। कुछ ब्रोकर्स होंगे वो फॉरेक्स अलाउ नहीं करेंगे, कुछ ब्रोकर्स होंगे जो मेटल्स अलाउ नहीं करेंगे, कुछ ब्रोकर्स होंगे जो आपको एग्रीकल्चर अलाउ नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको फिजिकल गोल्ड ख़रीदना अलाउ नहीं करेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले देखनी है, ठीक है ना। जब आप अकाउंट खुलवाने के लिए जाएंगे तो जो भी इनका ब्रोकर होगा ना, पाकिस्तान मर्केंटाइल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके ब्रोकर्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनके रेट्स भी देख सकते हैं। हर ब्रोकर का रेट एक डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी अब तक थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, अगर आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल पे अकाउंट खुलवाना है, आप ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाओगे, ब्रोकर आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल के थ्रू कनेक्ट करेगा, सही है। हर ब्रोकर अपनी फीस अलग से चार्ज करेगा और पाकिस्तान मर्केंटाइल अलग से चार्ज करेगा, ठीक है। और दूसरा, हर ब्रोकर हर प्रोडक्ट भी अलाउ नहीं करता, तो आपको ऐसा ब्रोकर ढूंढना है जो कि आपको सारी चीज़ें अलाउ करे। वो आपको मेटल्स भी ट्रेड करना अलाउ करे, वो आपको फॉरेक्स की करेंसी पेयर्स भी अलाउ करे, वो आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी अलाउ करे, वो आपको सब कुछ अलाउ करे। तो आपने एक ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया कौन सा ब्रोकर है, आपने रेट्स कंपेयर कर लिए, ठीक है। पूरी लिस्ट होगी, एक मेरी प्लेलिस्ट होगी, वो लाजमी जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज वाली, वो देख लीजिएगा, उसमें बहुत से आपके बाकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो जब आपने अकाउंट खुलवा लिया ना, खुलवाने के बाद अब सवाल पहला पैदा होता है कि कितने पैसों से खेला जाए, ठीक है। तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पर अगर आप ट्रेडिंग की नीयत से आए हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम 2 से 3 लाख रुपये होने चाहिए, ठीक है। उससे नीचे का फॉरेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, ये सोच भी नहीं सकते आप, ठीक है, क्योंकि ये सारी ट्रेडिंग हो रही होती है इंटरनेशनली डॉलर्स के अंदर, तो पाकिस्तानी रुपये को जब कन्वर्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं बनते वो, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप फिजिकल गोल्ड एक्यूमुलेशन के लिए आए हैं तो वो मेरी वो लाजमी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा मैंने समझाया हुआ है, वो आप 5-10 हज़ार से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग वालों के लिए 2-3 लाख से नीचे की कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान में जब आप अकाउंट खुलवाते हैं, जो आप पैसे डालते हैं ना, वो कहाँ डालते हैं, वो आप डालते हैं ब्रोकर के अकाउंट में। यहाँ ऐसा नहीं है, पाकिस्तान मर्केंटाइल में जब आप अकाउंट खुलवाएंगे ना, तो जो आप पैसे डालेंगे वो आप पाकिस्तान मर्केंटाइल को डालेंगे, सही है। आपका एक पोर्टल बनेगा, जब आपका अकाउंट बन जाएगा पाकिस्तान मर्केंटाइल के थ्रू, आपका एक ईमेल आएगा आपको, उस ईमेल में आपका एक स्पेसिफिक कोड होगा। आमतौर पे वन टॉपअप वालों का एक वो कोड जनरेट करके देते हैं, तो उस पर आप टॉपअप कर रहे होते हो, तो आपका डायरेक्टली अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका अकाउंट है या पोर्टल है ना, वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का होता है। आप पैसे डाल भी उनके पास रहे हो और निकाल भी पाकिस्तान मर्केंटाइल से रहे हो, जस्ट ब्रोकर आपको इनेबल कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। डिपॉजिट का जो तरीका होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जब भी आप डिपॉजिट करेंगे, इनके जो अकाउंट्स हैं ना पाकिस्तान मर्केंटाइल वालों का, वो एमसीबी के साथ है, तो जब आप एमसीबी के थ्रू डिपॉजिट करते हैं बैंक टू बैंक, अब ये पाकिस्तानी रुपीज़ में डिपॉजिट होता है, ट्रेडिंग गोल्ड के हिसाब से हो रही होती है, लेकिन जो लेन देन पैसे निकालेंगे डालेंगे वो सारी चीज़ें पाकिस्तानी रुपीज़ में हो रही होती है, ठीक है। और दूसरा ये वाइट मनी होता है, तो जो आप बाकी ब्रोकर्स के साथ करते हैं, ठीक है ना, जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स बने हुए हैं, तो उनके साथ जब ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपको पता है क्रिप्टो में पे कर रहे होते हैं या फिर मतलब डिफरेंट तरीक़ों से पे करते हैं, लेकिन वो ब्लैक मनी होता है, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। जब आप टैक्स फाइल करेंगे तो आप फंस जाते हैं, यार ये पैसे कहाँ से कमाए, ये किया। पाकिस्तान मर्केंटाइल के थ्रू करने का फ़ायदा क्या है, सब कुछ आपका वाइट मनी है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एक बेसिकली ओवरसाइड ये यूँ समझें जिसकी ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। जब आपका अकाउंट खुल जाएगा, ब्रोकर आपका अकाउंट खुलवा देगा सब चीज़ों के साथ,
तो आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू एक ईमेल आएगा आपके ऑफिशियल रजिस्टर्ड ईमेल पे, जहाँ पे आपके पास दो चीज़ें दी हुई होंगी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, सही है। और साथ में उन्होंने दिया होगा MT4 या MT5 का सर्वर एड्रेस। आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक डिफरेंट जगह लॉगिन करना है और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ अलग है। पोर्टल से आप क्या क्या चीज़ें मैनेज करोगे, पैसे डालना और निकालना, ठीक है। MT4 MT5 पे आप ट्रेड करोगे, सही। MT4 और MT5 पे जब आप लॉगिन कर लोगे तो उसके ऊपर आपको ट्रेडिंग ऑप्शंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होती है, ठीक है। और मज़ीद कुछ सवालात वगैरह हों आपके जहन में तो वो पूरी एक मेरी प्लेलिस्ट होगी, वो देख लीजिएगा पाकिस्तान मर्केंटाइल के ऊपर। बाकी फिर भी कुछ सवाल आपके जहन में आता है तो कमेंट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। कटौतियाँ इसमें यस काफ़ी सारी होती हैं। इसमें ब्रोकर अपनी फ़ीस काटता है, ठीक है। पाकिस्तान मर्केंटाइल वाले अपनी अलग से फ़ीस काटते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट भी फ़ीस काटती है। अगर जैसे सिंध के अंदर है तो आप सिंध वाले अपना सेल टैक्स लगाते हैं जब आप कोई भी ट्रेड ऑर्डर लगाते हो, ठीक है। और जब आप प्रॉफिट कमाते हो तो उसमें से कैपिटल गेन टैक्स अलग 5% देना पड़ता है, ठीक है। फाइलर नॉन फाइलर का फ़िलहाल तो सेम ही है, बाद में डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अलबत्ता दूसरा जो गोल्ड की फ़िज़िकल मतलब एक्यूमुलेशन वाली कमेटी वाला लॉजिक है वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा मजीद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जस्ट ट्रेडिंग और पाकिस्तान मर्केंटाइल का एक जनरल ओवरव्यू है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। एंड होपफुली आपको चीज़ समझ में आई हो अभी तक ना। तो अगर फिर थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज जो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज पे बिजनेस बिकते हैं, मर्केंटाइल एक्सचेंज पे कमोडिटीज़ बिकती हैं। कमोडिटीज़ की अपनी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती, बस ये उम्मीद होती है कि कल को कोई दूसरे बंदा इससे ज़्यादा पैसे आके देने का, यानी कि जो उसमें जो खेल हो रहा होता है वो प्राइस पे हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप गलत प्राइस पे लेके फंस गए हो तो फिर आपको यहाँ तो लॉस लेके निकलना पड़ता है, क्योंकि इसमें आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं करते, ठीक है। शॉर्ट के लिए खेलते हो, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज इन्वॉल्व होती है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है और बहुत रिस्की चीज़ है, ठीक है। एंट्री बैरियर 2 से 3 लाख रुपए, सही। स्टॉक एक्सचेंज दूसरी तरफ आप एक ऐसी चीज़ खरीद रहे हो जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, वो बिजनेस काम कर रहा है, तो अगर आप फंस जाते हो लेके लॉन्ग टर्म के लिए तो अगर आप 5-10 साल होल्ड कर लो तो आप प्रॉफिट में निकलते हो। क्यों? क्योंकि बिजनेस कमा रहा होता है, ठीक है। या तो आपको डिविडेंड के फॉर्म में वो आपको प्रॉफिट में ले ही आता है। यहाँ पे कोई ना कोई कल को जब कंपनी मजीद मेहनत करती है, क्योंकि इसमें आप स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ आप मेहनत नहीं कर रहे, आपका स्टॉक भी मेहनत करता है। यहाँ ऐसा नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज फॉर द लॉन्ग टर्म, मर्केंटाइल एक्सचेंज फॉर जस्ट ट्रेडिंग पर्पजेज, ठीक है। मर्केंटाइल एक्सचेंज में कैपिटल ज़्यादा चाहिए, रिस्क ज़्यादा चाहिए, लिक्विडेशन भी यूं ही हो जाती है। और स्टॉक एक्सचेंज में कम कैपिटल 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए खेल सकते हो, सेफ होता है, बेहतर होता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जस्ट एक ऑप्शन अच्छा अवेलेबल है, दैट इज़ फिजिकल गोल्ड बाइंग का ऑप्शन, ठीक है। वो चीज़ अगर आप सिर्फ गोल्ड एक्यूमुलेट करने के लिए रख रहे हो तो इसमें यह कि आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो, खरीदने के बाद आप इसको स्टोर कर सकते हो, आपके नाम पे वॉल्ट में स्टोर रहता है, दैट्स इट, ठीक है। होपफुली आपको काफ़ी सारी चीज़ें पाकिस्तान मर्केंटाइल के बारे में क्लियर आउट हो गई हूँ। और बाकी दूसरा ये कि मेरा एक व्हाट्सएप का चैनल होगा, काइंडली वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें मैं आपको दुनिया में क्या चल रहा है, कमोडिटीज़, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, हर लिहाज से मैं अपडेट रख रहा होता हूँ। तो यानी कि वन गो टू चीज़ जहाँ पे आपको पता रहेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो मेरा व्हाट्सएप का चैनल है। तो वो चैनल काइंडली लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और इससे आप डायरेक्टली मैं और आप कनेक्टेड रहते हैं। कोई भी चीज़ मुझे आपसे डायरेक्टली बात करनी होती है तो मैं उसी व्हाट्सएप चैनल के थ्रू कर रहा होता हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है डू कमेंट डाउन एंड होपफुली, ठीक है ना, आपको चीज़ समझ में आ गई हो। सो दैट्स ऑल, दिस इज माय साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।